जयदीप जी, भालू ने खेली फुटबॉल और ये मेरे को लग रहा है कि हमारे टेक्स्ट बुक का ही चित्र है। इसको लेने का आपका क्या कारण रहा जी? चंदन जी, मैं यहाँ क्योंकि समय बहुत सरस है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी हम लोग बात कर पा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे कि हमेशा होता ये है कि शिक्षक या बड़े लोग ही हमेशा सवाल पूछते हैं। अगर आप देखेंगे कि पाठ्य पुस्तक के पीछे भी अभ्यास प्रश्न पहले से ही बने होते हैं और जिनके आंसर बच्चों को करने होते हैं। मेरा अपना अनुभव ये भी रहा है, बचपन का भी अनुभव रहा है और अभी भी शायद पता नहीं कहीं प्रैक्टिस में हो तो, कि जब प्रश्न नहीं आता है या प्रश्न मुझे करना होता था तो मुझे बता दिया जाता था कि पहले प्रश्न का आंसर यहाँ से लगा के यहाँ तक है ना, और वो नंबर लिख दिया जाता था। मुझे लगता है कि अगर इस बात को समझें थोड़ा सा, कि इस प्रैक्टिस को थोड़ा सा कम करके ऐसा क्या करें कि बच्चे स्वयं खुद से उस सवाल का जवाब दे दें या उस प्रश्न को समझ के जवाब दे दें। तो मुझे लगता है कि एक पैराग्राफ आप इस तरह का या एक स्टोरी या जो भी एक घटना आप ले सकते हैं, बच्चों को दें, उन्हें कहें कि आप इनमें प्रश्न बनाइए कि आप कितने तरीके के प्रश्न बना सकते हैं, है ना। तो ये जो प्रश्न बनाने की जो स्किल है, जितनी अच्छी होगी, जितने अच्छे सवाल बना पाते हैं आप, उतने ही अच्छा आंसर भी कर पाते हैं, है ना। तो आप देखेंगे कि प्रश्न बनाने के लिए भी आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। एक एक पंक्ति पे मैं क्या प्रश्न बना सकता हूँ, ये मुझे सोचना पड़ेगा। और अगर मैं उन अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को जब जाके देखता हूँ तो उनको आंसर करना भी मेरे लिए उतना ही ईजी हो जाता है ना। तो चांदवीर जी जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि चित्र दिखा के लिंग और वचन की पहचान करा सकते हैं। उषा जी बोल रही हैं कि चित्र पर चर्चा करा सकते हैं। तो चित्र, और क्योंकि ये सारे चित्र हमारी किताबों में मौजूद होते हैं और बच्चों के पास भी किताबें हैं, चित्र शेयर नहीं कर पाए लेकिन हम उनको बस सूचना दे दें कि ये पेज नंबर पे ये जो चित्र है, तो इस पे आपको ये कार्य करना है, 3 लाइन में अपन कार्य लिख के भेज दें। बिल्कुल। और अभी के काम में ऐसा नहीं कि हमने, देखिए हर विषयवार शिक्षक जो है अपनी तरह से कुछ न कुछ काम दे रहे होंगे, वर्कशीट दे रहे होंगे, और बच्चे के पास फिर से कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो जो गृह कार्य वाला जो एक डर था पहले कि हमारे पास इतना सारा होमवर्क आ गया हर विषय का और कब करें, तो वो चीज न जाए। बच्चों को कुछ इस तरह का जाए कि हाँ, एक पैराग्राफ में से मुझे कोई 5 सवाल ढूंढने हैं या एक पैराग्राफ में से मुझे कुछ इतनी क्रियाएं निकालनी है ना। तो एक हल्के गेम के रूप में जाए, गतिविधि के रूप में जाए, क्रिएटिव तरीके से जाए, जिससे कि बच्चे उस पर अच्छे से रेस्पॉन्स करें और जो सीखा हुआ है उनका पहले से, उसको काम में लेते हुए वो आगे बढ़ पाए।